अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ऐसा है कि शायद ये वीडियो आप अपने किसी लैपटॉप पे या मोबाइल पे देख रहे हो जो आपके टोटली वाईफाई से कनेक्ट हो। तो आप सम टाइम आपके जहन में सवाल आता है कि वाईफाई कैसे काम करता है। इसके अलावा वाईफाई जो है कैसे डेटा सेंड एंड रिसीव करता है, इसकी जो वेव्स होती है वो कैसे काम करती है, उसकी स्पीड क्या होती है, या अपना डेटा किस फॉर्मेट में सेंड करता है। और इसके अलावा थोड़ा सा हम बाइनरी को भी टच करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो हम मिलते हैं इस इंट्रो के बाद। तो दोस्तों ऐसा है कि आप यकीनन अपने मोबाइल के ऊपर या अपने लैपटॉप के ऊपर किसी वाईफाई के साथ कनेक्ट होकर ये वीडियो देख रहे होंगे और आपके जहन में कभी ना कभी ये ज़रूर सवाल उठा होगा कि वाईफाई कैसे काम करता है, ये कौन सी टेक्नोलॉजी है कि जो डेटा को इतनी स्पीड से सेंड एंड रिसीव कर सकती है। तो इसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं इसके बैंड के बारे में जिक्र करूँगा। जो वाईफाई है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ या 5 गीगाहर्ट्ज़ पे काम करता है। जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ है ये इसकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है लेकिन इसकी स्पीड कम है, जबकि 5 गीगाहर्ट्ज़ की रेंज कम है लेकिन इसकी स्पीड ज़्यादा है। 2.4 बेसिकली बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो गया। मीन्स कि अगर आप किसी बड़ी बिल्डिंग में जाए, बहुत से लोगों ने वाईफाई लगा रखे हो या माइक्रोवेव वगैरह लगा रखे हो, तो वो आप इसमें इंटरफेयर करते हैं, जिसकी वजह से समटाइम ऐसा होता है कि आपके सिग्नल प्रॉपर मोबाइल पे नहीं आते या बार बार वाईफाई डीसी हो रहा होता है। तो इसी वजह से 5 गीगाहर्ट्ज़ को इंट्रोड्यूस कराया गया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लोगों को, बहुत ज़्यादा कनेक्शन को एक वक्त में हैंडल कर सकता है। जो मिसकंसेप्शन है वो ये है कि बहुत से लोग समझते हैं कि वाईफाई एक ही वक्त में सारी डिवाइसेस को डेटा भेज रहा होता है, जबकि बिल्कुल ऐसा नहीं है। वाईफाई एक वक्त में एक डिवाइस को डेटा भेजता है, लेकिन इसकी स्पीड जो वेव की स्पीड वो तकरीबन रोशनी की स्पीड के बराबर होती है, जिसकी वजह से आपको पता नहीं चलता कि आपका डेटा जो एक मोबाइल से दूसरी डिवाइस, एक डिवाइस से तीसरी डिवाइस के अंदर वाईफाई कनेक्ट करा के डेटा सेंड कर रहा होता है। तो इतनी ज़्यादा स्पीड में आपको महसूस नहीं होता कि आपको किसी किस्म की लैगिंग नहीं आती है, आपकी वीडियो चलती है, आपकी गेमिंग स्ट्रीमिंग ऑनलाइन प्रॉपर काम कर रही होती है। तो वक्त के साथ वाईफाई में बहुत ज़्यादा डिफरेंट मेथड्स इंट्रोड्यूस कराए गए, जैसे 802.11a, 802.11b, 802.11g, जैसे N, AC, AD, AH और इसके बाद AF वगैरह मुख्तलिफ मेथड्स आपको इंट्रोड्यूस कराए गए। इसके अलावा अगर हम बात करें वाईफाई काम कैसे करता है, तो वाईफाई बेसिकली इस तरह काम करता है कि जब आप डेटा भेजते हैं तो वो बाइनरी में कन्वर्ट होता है। बाइनरी को मैं पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, फिर आगे बताऊंगा डेटा कैसे जाता है। तो टेक्निकली ये होता है कि जो आपका कंप्यूटर का प्रोसेसर है वो सिर्फ दो चीज़ समझता है, यानी कि ऑन या ऑफ। मीन्स के अगर आपका जो वैल्यू 1 है वो ऑन कहलाएगी और वैल्यू जो 0 है वो आपकी ऑफ कहलाएगी। कंप्यूटर सिर्फ इस चीज़ को समझता है, सीपीयू इस चीज़ को समझता है। जब आप कोई डेटा भेजते हैं, जो स्ट्रीमिंग वीडियो कर रहे हैं या पिक्चर देख रहे हैं या ब्राउजिंग कर रहे हैं, जब आप रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वो रिक्वेस्ट जाती है बाइनरी के अंदर। उसको वाईफाई जो है एक पैकेट में कन्वर्ट करके आपके मोबाइल या लैपटॉप के वाईफाई से ट्रांसफ़र करता है, जो आपका राउटर लगा हुआ, वाईफाई राउटर लगा हुआ उसमें। फिर वाईफाई राउटर उसे कन्वर्ट करता है दोबारा आपके डिजिटल सिग्नल में, लैन के थ्रू या फाइबर ऑप्टिक के थ्रू वो जाता है आपके इंटरनेट पे, और उस वहाँ से जो भी नया डेटा था वो इसी तरह स्टेप बाय स्टेप कन्वर्ट होके दोबारा एक पैकेट के साइज में होकर आपके मोबाइल या लैपटॉप के वाईफाई में आता है। वहाँ वो पैकेट डिक्रिप्ट होता है, जिसकी वजह से आपके सामने वीडियो या पिक्चर आ जाती है। एक चीज़ जहन में रखना कि कभी ऐसा नहीं होगा कि आपका पैकेट किसी दूसरे यूज़र के पास चल जाए और दूसरे यूज़र का पैकेट आपके पास आ जाए, क्योंकि जो भी डेटा पैकेट होता है वो इंक्रिप्टेड और यूनिक होता है और आपके जो आईडी के साथ जो आप कनेक्ट हो उसके साथ वो लिंक होता है। तो इस वजह से कभी भी आपका वाईफाई का डेटा मिक्सअप नहीं होता, आपका डेटा करप्ट नहीं होता, हैक होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। अब इसके बाद करते हैं वाईफाई की वेव्स की। तो आपने ये सारा चीज़ तो जहन में सोच लिया होगा, डेटा आ रहा जा रहा, लेकिन आपके जहन में ये सवाल है कि कौन सी वेव्स जो है इस डेटा को सेंड कर रही है। जो वाईफाई की वेव्स है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक मैग्नेट रेडिएशन, और ये रेडिएशन ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है आपके माइक्रोवेव ओवन की। इसकी जो फ्रिक्वेंसी है बहुत कम है, जिसकी वजह से जो है आपको ये किसी किस्म का हार्मफुल या कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, जबकि माइक्रोवेव जो है वो आपको यकीनन नुकसान पहुंचाएगी अगर आप उसके पास करीब जाएंगे या उसको आप टच करेंगे। वाईफाई के अगर आप एंटीना की वेव देख सकें तो इसकी वेव ऐसे निकलती है जैसा पानी के अंदर या किसी तालाब के अंदर आप कोई पत्थर मारते हैं तो वेव उठती हुई जाती है। तो उसके अगर आप नोट करें तो वो
समटाइम दीवारों के साथ टकरा के ब्लॉक हो जाती है। तो इसी तरह अगर हम देखें वाईफाई की जो वेव्स है वो दीवारों में से उसका गुजरने के लिए मुश्किल होती है, जिसकी वजह से अक्सर ऐसा होता है कि आपको कुछ रूम के अंदर सिग्नल फुल आ रहे थे और कुछ रूम के अंदर कम आ रहे होते हैं। समटाइम अगर आप दरवाज़ा या खिड़की खोल के अपने वाईफाई को यूज़ करते हैं तो आपके वाईफाई के सिग्नल बड़े स्ट्रॉन्ग आते हैं। इसकी सारी वजह यह है कि वाईफाई जो है वो मुख्तलिफ दीवार या मटीरियल के साथ पार नहीं होता, इजीली पार नहीं हो सकता, और इसी वजह से हमारे जो जिस्म के अंदर इसकी रेडिएशन इफेक्ट बहुत कम होता है और इससे हम बहुत ज़्यादा नुकसान से बच जाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपने कुछ सीखा होगा वाईफाई के बारे में, आपको जो कंफ्यूजन होगी वो क्लियर होगी। लेकिन अगर भी आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई आपको प्रॉब्लम है, अभी आप इस वक्त कमेंट्स में नीचे लिखें ताकि मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर सकूं, या फिर कोई नई वीडियो बना के अपनी इस वीडियो में जो मिस्टेक्स हुई है या जो रह गया है ताकि उसको मैं कवर कर सकूं। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।